बहू और साजिश सेलिब्रेशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, धमाल भी बाकी है, जश्न भी बाकी है और बहुत कुछ बाकी है हमारे पास आपके लिए बहुत ही खास। अब बचे हैं सिर्फ 2 अवार्ड्स, तो चलिए दिखाते हैं कि हमारे अगले अचीवर कौन हैं। मुझे राइटर ही बनना था, मुझे फिल्मों के गाने लिखने थे। स्टार प्लस एक शो बना रहा था, उसका नाम था यात्रा। उज्जैन महाकाल टेम्पल में हमने पहला एपिसोड शूट किया था। तो वो शो तकरीबन 7 साल चला है। तो मैंने कौन बनेगा करोड़पति लिखना शुरू किया। उसके बाद जो एक सैलाब सा आया है रियलिटी टेलीविजन का, तो मुझे लगता है कि सब कुछ मैंने लिखा है। जाहिर सी बात है, जब भी जहाँ भी मौका मिला तो मैं फिल्मों के गीत लिखने का मौका मैं कभी चूका नहीं। मैं अगर गिनती करूं तो गलियां मेरा शायद 50वां या 60वां गाना रहा होगा। तो मेरे लिए सास बहू और साजिश का जो ये अचीवर्स अवार्ड है, ये वैसे ही है जैसे किसी को अपने घर में प्यार से पुचकारा जाए, दुलारा जाए, इज्जत दी जाए। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मनोज मुंतशिर को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनोज का। और लीजिए, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज की शाम के आखिरी अवार्ड पर। और इस अवार्ड पर किसका नाम लिखा है, आइए नजर डालते हैं। मेरी एक दोस्त यूटीवी में थी और वो बोली मुझे कि उन लोग को और लोग चाहिए, तो आप आके मिल लो। और उधर से जर्नी शुरू हो गई। डायरेक्टली उसके बाद मैंने कामना को भी यूटीवी में मिली और हमने 2003 में सोल शुरू किया। सोल के बैनर तले इन्होंने नच बलिए सीजन 1 और सीजन 2, राखी का स्वयंवर और डेयर टू डांस जैसे शोज भी किए। तो आई थिंक वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, कीप इट अप एंड मोर पावर टू एसपीएस। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फजीला का। फजीला जी मंच पर आइए और इस अवार्ड को ग्रहण कीजिए। अवार्ड्स लेकर हमारा सम्मान बढ़ाने वाले सभी अचीवर्स का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए संदीप हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, चलिए। हेलो एवरीवन, सास बहू साजिश की इस एनिवर्सरी पे एबीपी न्यूज को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ ही साथ the man I worship, in fact the man that the entire film industry worships, शाहरुख खान। हमारा मेन एम यही रहता है एंटरटेनर्स का कि हम सबको खुश करें और आप लोग लोगों के घरों में नहीं दिलों में जाकर करते हैं। मेरी शुरुआत टेलीविज़न से है, तो मैं इस सच्चाई को, इस बात को समझता हूँ, मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी कि आपने ये मौका ऐसा तैयार किया है कि जहाँ पर आप actors, producers, directors, creative directors, and everyone involved with the television industry, which is the most marvelous industry, the fastest growing industry in entertainment, giving them an opportunity and a platform like this. So thank you very much. It's an honor for me and Kajol to be present here tonight. And for me, the highest point of my evening is that I get to meet Karan. Thank you. हम यहाँ आए हैं आपकी जो बेहतरीन फिल्म आ रही है दिलवाले, उसके बारे में कुछ जानने के लिए। एक ट्रेलर आपकी फिल्म का जो है हम लोगों को दिखाना चाहेंगे। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। वीर ने सही कहा था, आप कुछ ज्यादा ही सीधे हो शरीफ। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। 15 साल बीत गए। 15 साल, 4 महीने, 10 दिन। अच्छा, अगर एक सीन जो मैं कहूँ कि जो शाहरुख सर का इस फिल्म में हो या कोई एक सीन आप दोनों का, अगर आप शाहरुख सर के अंदाज में करते तो वो कैसा होता?
मैं उनके अंदाज में ट्राई कर सकता हूँ बट मैंने इनसे भी कहा है जो सीन है जो जो ट्रेलर में भी है द व्हेन शी से इसकी 15 साल गुजर गए एंड ही सेज 15 साल 4 महीने 10 दिन 4-5 ताली तो पड़ी but I think anything he does is special and the way he goes about his craft I mean as an actor it's amazing and it's so helpful when you're standing next to him and you see how every day he's putting in a little bit of himself into a character and slowly and eventually when the film comes together you understand the magic of Shah Rukh Khan. लेकिन सर आपके लिए काजोल मैम के लिए वरुण आपके लिए हमारे पास कुछ सरप्राइजेस हैं सो इफ यू कैन प्लीज टेक योर सीट्स विल बी ग्लैड टू प्रेजेंट देम टू यू. शाहरुख आपने जो एक चैलेंज हमारी टीवी स्टार्स को दिया था कि कौन काजोल और शाहरुख के स्टाइल में दिखाएगा डांस करके और प्रूव कर देगा कि वो है असली दिल वाले. कैन आई प्लीज कॉल कीकू एंड प्रियंका. तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना नैनों की चाल है मखमली हाल है नीची पलकों से बदले समा नैना शर्माए जो या के भर आए जो थम के रुक जाए दोनों जहां रब की नेमत है तेरी निगाहें जिसमें बसती है उसकी दुआएं ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना राहें सजा दे दूरी मिटा दे धड़कन को बढ़ा दे पलकों में समा ले हम पे मरहम फूल पे शबनम तेरे नैनों पे आ गई तो तारे भी शर्माए तेरे नैना तेरे और अब हम अपनी अगली जोड़ी को बुलाना चाहेंगे स्वरा और लक्ष्य. और जब ये दोनों पास आते हैं तो दोनों मुस्कुराते हैं और फिर लक्ष्य स्वरा से कहते हैं कुछ कुछ होता है स्वरा तुम नहीं समझोगी. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है. तुझे देखा तो ये जाना सनम हो गया है तुझको तो प्यार सजना रंग दे तुम है गेरुआ On the floor. मनुमा इमोशन जागे रे मनुमा इमोशन जागे